राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश शाह। हम गाजियाबाद में है, गाजियाबाद के नंदी पार्क में गायों की तस्करी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। कार्रवाइयां हो रही है, कार्रवाइयों के बावजूद भी, एक्शन होने के बावजूद भी दिखावे के लिए क्या आता है, घुटने के नीचे गोली मारने की। नंदकिशोर गुर्जर ने पिछली बार कितनी सख्ती के साथ कही थी कि भैया घुटनों के बदले कहीं और भी गोली नहीं ले सकती क्या। अब गोली लगना तो दूर की बात है, गौ माता को मारने का प्रयास ज्यादातर जारी है प्रशासन में। अब भ्रष्टाचार है क्या है ये तो भगवान जाने। जहां तक देखेंगे अभी मेरठ से 2 गाड़ी गौवंश आ रहे थे, जिसे कि मुरादनगर कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां से पकड़ा है, और गाजियाबाद के हमारे पवन तोमर जी यहाँ आए हैं। अब इन प्रशासन भी आ गई है, इन गायों को इलाज किया जा रहा है नंदी पार्क नंदग्राम गाजियाबाद में। बात करेंगे पवन तोमर से। पवन, अभी कल परसों में भी 3 गौतस्करों को घुटनों के नीचे गोली मारी गई, ये क्या हो रहा है? ऐसा अभी है कि ये 2025 जो है वो हम हिंदुओं के लिए जो काल बन के आई है। लगातार हम देख रहे हैं जनवरी के माह में तकरीबन हमारे जो संज्ञान में है, केवल देहात क्षेत्र में तकरीबन 60 से 70 गायों को काट दिया गया, जिनके 15-20 के तो अवशेष हम लोगों को मिल गए। बाकी के मांस जो सप्लाई हुआ दिल्ली की तरफ, दिल्ली में हमारे रॉकी राणा भाई उन्होंने भी गाड़ी पकड़ी है, उसमें भी जो है सांड को काट के डाल रखा था छोटी गाड़ी में। तो इस तरह की जो है घटनाएं 2025 में हमारे लिए घट रही हैं। और आज भी जो है हमारे मुरादनगर से भाई हैं, इन्होंने 2 गाड़ी पकड़ी थी। 2 गाड़ियों में एक में तो 12 गौवंश है, जो कि एक के ऊपर एक लाद रखे इन्होंने जबरदस्ती। किसी का सींग टूट गया, किसी का मुंह फट गया, कोई जो बेहोश पड़ा है। इस स्थिति में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस को इन्होंने एक लेटर दिखाया, जो कि विकास खंड अधिकारी का लेटर था वो, मुरादनगर। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने केवल लेटर बनाया, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब ये लोड करवाए गए। तो अगर आप लेटर बना रहे हैं तो कम से कम वहाँ खड़े तो रहिए कि किस तरीके से आप गौवंश को भिजवा रहे हैं। एक गाड़ी में 12-12, 13-13 गौवंश आ रहे हैं, जो कि कसाईयों से भी ज्यादा जो है बदसलूकी इनके साथ में करी जा रही है, और बता रहे हैं कि हमने जो है पूरी व्यवस्था के साथ मैंने भिजवाया है। अच्छा पवन जी, एक चीज बताइए, 22 तारीख है, 2025 हो गई है जी। 22 दिनों में 250 से ऊपर गौवंश पकड़े गए दिल्ली एनसीआर में, अगर माना जाए मेरठ से लेकर के बुलंदशहर लेकर के दिल्ली लेकर 250 से ऊपर हो गई। मतलब क्या है, पर डे 10 गौ माता को जो है ये तो वो है जो हमने पकड़ ली, और हम पकड़ कितना पाते हैं, मात्र 2% जी। बाकी जो गाय हैं जो लोड होती हैं वो कट जाती हैं, केवल 2% हम लोग पकड़ पाते हैं। जो अभी आपने आंकड़ा बताया 250 का, ये केवल वो है जो हमारे सामने है, जो हमारे आंखों से विपरीत होकर चला गया, उसके हमारे पास में गिनती नहीं है। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि 10 गायों का पर डे का कटने का, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पर डे की कम से कम 50,000 गाय काटी जा रही है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुभव शर्मा नाम है। पहले बताइए कि कैसे क्या जानकारी मिली थी, क्या क्या जानकारी मिली थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 2 गाड़ी लदका दी है बिजारों में। कहाँ से? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर से, देहता गांव से। तो जैसी सूचना मिली तो पूरी टीम वहां जाके इन्हें रोका गया। तो वहां पे विकास खंड अधिकारी से इन्होंने बात करवाई है। वहां पे हमने साहब से एसओ साहब से बात करी है, वो मौके पे उन्होंने प्रशासन भेजा, पर इन्होंने बोला कि आप नंदी पार्क हमारे साथ चलो, वहां उतरवा कर हम उनके साथ में भी आए। पर ये नंदी पार्क ना आके मोहन नगर की तरफ मुड़ गए, दिल्ली की तरफ गाड़ी घुमाई दोनों ने। हम तुरंत इन्हें देख के वहां इन्हें दोबारा रोका गया है, इनसे पूछा गया है, तो अंदर देखा है तो कम से कम 10 से 12 गाय भरी हुई हैं। हो सकता है उनमें से एक आधी मर भी गई हो। तो हम तो यहाँ ले आए हैं, अब आगे कार्रवाई पशु क्रूरता करवाएंगे इन पे। कल भी मुरादनगर में 2 गौवंशों के अवशेष बरामद हुए हैं। इससे पहले मोदनगर बरामद हुए थे, अभी लोनिया बरामद हुए थे। तो ये तो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा, दिन पे दिन कमी नहीं हो रहा। हम रात भर घूम रहे, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। प्रशासन का खौफ ही नहीं है गौ तस्करों में, खूब गाय कट रही है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? संदीप। क्या लग रहा है आपको, ये जो घटनाएं पे घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। रात दिन घूम रहे हैं हम, पूरी रात घूम रहे हैं, पूरी टीम घूम रही है। रात 3 बजे। पवन, एक चीज बताओ, बार बार कार्रवाई हो रही है, प्रशासन भी कर रही है, दिखावे के लिए सही है, लेकिन कर तो रही है, और घुटनों के नीचे ही गोली मारी जा रही है, इनकाउंटर तो शोबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन क्या ये बस दिखावे के लिए फोटो खिंचाने वाला शूटिंग वाला सिस्टम हो गया है, या वास्तविक में गौ तस्करों पे या गौहत्यारों पे कार्रवाई हो रही है? हम तो पहली बात तो हम ये कहते नहीं तुम गोली मार दो भाई, हो सकता है कि इंक्वायरी तुम पे बैठ जाएगी, लेकिन जो अपराधी अपराध कर रहा है उस पर एनएसए की कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिसपे एक बार एनएसए की कार्रवाई हो जाएगी वो दोबारा बोकसी करेगा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? करते ही नहीं, प्रशासन करते ही नहीं है। और गोली का भी हमारे संज्ञान में भी ये मामला आया कि जिसने 5 लाख रुपए दे दिए थाने में, उसके गोली नहीं लगेगी, और जिसने पैसे नहीं दिए उसके पैर में गोली लगेगी, और पूछ के मारी जाती है कौन से पैर में गोली लगवानी है बता।
अच्छा, पकड़ने के बाद गोली मारते हैं। पूरी तरह से जी, लिपापोती होती बिल्कुल, है बिल्कुल। और गोरखधंधा हो रहा है, पैसे बिल्कुल, का लेन-देन इसीलिए हो तो रहा है। इसीलिए तो ये रुक नहीं रहे हैं। अगर चलते फिरते आदमी में गोली जब लगेगी तो केवल ऐसा नहीं कि केवल पैर में लगेगी, आप लोग वो क्या कहीं भी चाहते लग हो? सकती है। हम जी आज की जो घटना हुई है इस बारे में प्रशासन की नाकामी है। जब हम वहां से ग्राम प्रधान ने इसके साथ आने चाहिए थे, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है उसने यहाँ सूचना देनी चाहिए थी। यहाँ गाड़ी 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही है, इन्हें कोई सूचना ही नहीं है। ये लोकल SHO आ गए यहाँ, जो थाना क्षेत्र लगता है, बहस हुई है, गाड़ी उधर की तरफ मोड़ दी। इन्हें पता ही नहीं, अगर हम साथ ना आते तो गाय को कहाँ ले जाते फिर ये। अब तो कार्रवाई हुई है, अभी ठीक तो है, कार्रवाई हुई है। अभी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है, कार्रवाई कराते हैं। SHO अब जा रहे हैं, थाने पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, ठीक। जैसा कि देखेंगे 22 गौवंश पकड़े गए, 22 गौवंश है ना, ये तकरीबन एक में 12 है और एक में 8 है, 20 गौवंश पकड़े गए हैं, जिसमें 1 या 2 मृत हो गई हैं। अब बाकी गौवंश हैं और नंदी पार्क में उतारा गया है। जिला प्रशासन यहाँ पे आ चुकी है, नंदग्राम थाना भी यहाँ मौजूद है। राजीव न्यूज़ 24 से मैं राजीव। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।